तो तुम पढ़ रहे हो और जो तुम्हारा रिजल्ट आ रहा है वो एक कंप्लीट फ्लिप है। ऐसा क्यों है? तुम्हें लगता है कि तुमने एक वीडियो देख लिया तो तुमको चीजें आ गई। तुमने अगर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तुमको सारे क्वेश्चंस आ गए, बट ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। हम सुबह रैंडम डे में उठ रहे हैं और हम कोई भी चैप्टर ले रहे हैं। सोशल का चैप्टर उठाया, 8 बजे पढ़ने का मन है। यार केमिस्ट्री कल तुम्हारा आधा हुआ था। द 5 कॉमन मिस्टेक्स व्हिच all the students who are not getting the results are doing, we are going to discuss this today. यार पढ़ाई तो तुम्हारे साथ का हर बच्चा कर रहा है, लेकिन क्यों हर बच्चा 95, 96, 98 नहीं ला पा रहा है? The 5 common mistakes which all the students who are not getting the results are doing, we are going to discuss this today. आज हम लोग क्यों ये बात कर रहे हैं? क्योंकि आज से 40-50 दिन बाद हमारे हाफ ईयरली एग्जाम शेड्यूल होने वाले हैं और हमारा 5-6 महीने का जो करिकुलम है वहां तक खत्म हो जाएगा। नाउ दिस इज अ वेरी हाई टाइम टू अंडरस्टैंड कि वो मिस्टेक्स जो तुम कर रहे हो, जो मैं देख रहा हूं हर एक बच्चा जो हमारे पास भी आ रहा है उसमें तो 90% बच्चा ये कॉमन मिस्टेक कर रहा है, और वो जो इसको इंप्रोवाइज कर रहा है वो उस गोल तक पहुंच पा रहा है। पहले तुम मुझे बता दो कि तुम में से जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, तुम्हारे एग्जाम चालू कब से होने वाले हैं? आई वांट ऑल द एग्जामिनेशन शेड्यूल इन द कमेंट बॉक्स। भर दो उसको और बता दो कि तुम्हारे एग्जाम कब से होने वाले हैं, जैसे कि हम जो आगे प्लान करें उसमें तुम्हारे अकॉर्डिंग चीजों को लेके जा सके। अब बात करते हैं पहली कॉमन मिस्टेक की, दैट इज इनपुट इज नॉट इक्वल्स टू आउटपुट। भाई जो तुम पढ़ रहे हो और जो तुम्हारा रिजल्ट आ रहा है वो एक कंप्लीट फ्लिप है। ऐसा क्यों है? तुम्हें लगता है कि तुमने एक वीडियो देख लिया तो तुमको चीजें आ गई। तुमने अगर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तुमको सारे क्वेश्चंस आ गए, बट ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। अ सिंगल 1 आवर वीडियो कैन नॉट डिसाइड कि तुम उस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझो कि नहीं समझो। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर तुम्हें उस क्वेश्चन को करना है, उस चैप्टर को करना है, तुमको मल्टीपल क्वेश्चंस को लगाना पड़ेगा, नॉट जस्ट with only one resource but with the multiple resources in your syllabus। क्योंकि तुम एक आईसीएसई के बच्चे हो, यहाँ पर चीजें बहुत डाइवर्स हैं। यहाँ 4 चैप्टर नहीं, यहाँ 12 चैप्टर की बात की जाती है इन ओनली फिजिक्स, और तुमको अगर बहुत अच्छा करना है तो तुमको उसमें मल्टीपल रिसोर्स पे जाना पड़ेगा। सिर्फ लेक्चर देखना नहीं है, लेक्चर्स को तुम्हें अच्छे से समझ के प्रैक्टिस में लेके जाना है। उसके संग उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं और देन उसकी रिकॉल्स वैल्यू को बढ़ाना है। जब तक ये नहीं होगा तब तुम फॉल करते रहोगे एंड यू विल सीइंग योरसेल्फ कि तुम अभी उसमें बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हो। द सेकंड कॉमन मिस्टेक दैट आई एम सीइंग विद द स्टूडेंट, प्लान तो है ही नहीं भाई हमारे पास। हम क्या कर रहे हैं? हम सुबह रैंडम डे में उठ रहे हैं और हम कोई भी चैप्टर ले रहे हैं। सोशल का चैप्टर उठाया, 8 बजे पढ़ने का मन है। यार केमिस्ट्री कल तुम्हारा आधा हुआ था, उसे तो पूरा करो पहले, उसके बाद तुम मूव करोगे अपने नए सब्जेक्ट पे, नए टॉपिक्स पे। एक दिन को डिसाइड करने के लिए यू हैव अ कॉमन प्लान। एक बात सब लोग बहुत ध्यान सुनो, तुम लोग करते क्या हो? सबसे बड़ी गलती करते हो कि तुम टाइम को मैनेज करना चाहते हो। एक्चुअली में टाइम मैनेज होता ही नहीं है। मैं भी नहीं कर पाऊंगा, तुम भी नहीं कर पाओगे। इन द स्टडी सिलेबस हम लोग अपने कॉन्सेप्ट्स को मैनेज करते हैं, अपने चैप्टर्स को मैनेज करते हैं। कैसे करते हैं? एक टॉपर बच्चा हमेशा डिसाइड करता है कि उसको मैथ का आज चैप्टर 2 की बी और सी एक्सरसाइज खत्म करनी है। अब वो 2 घंटा ले, 2.5 घंटा ले या 3 घंटा ले, वो बैठता है, लगता है और खत्म करके उठता है। एक कॉमन मिस्टेक तुम लोग कर रहे हो, तुम कहते हो कि मैथ पढ़ लेंगे। मैथ नहीं पढ़ी जाती मेरी जान। मैथ के उस दिन कुछ टॉपिक, कुछ चैप्टर्स, कुछ एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करा जाता है। तुम्हारा गोल ये होना चाहिए और वो उसी दिन खत्म होना चाहिए। एक डिजायर्ड गोल बनाओ जो कि अचीवेबल हो, जो कि पॉसिबल हो, अदरवाइज ये बात हिलती रहेगी। सेकेंड इज सब्जेक्ट नहीं, टास्क डिसाइड करो। टाइम एस्टिमेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा भी नहीं है कि अगर वो टॉपिक 1 घंटे का तो हमने उसको 4 घंटे दे दिए, किताब खोल के बैठे हुए हैं। दिस इज व्हाट वी टू आइडेंटिफाई। अगर वो 1 घंटे का चैप्टर है तो वो 1.5 घंटे में, 1 घंटे में खत्म हो जाना चाहिए। इट वोंट बी टेकिंग मोर देन दिस। अगर तुमने इसको कर लिया तो तुम्हारा प्लानिंग वाला तुम्हें जो डेली प्रॉब्लम आ रहा है वो यहीं पे रिजॉल्व हो जाएगा। देन कमिंग फॉरवर्ड टू रिवीजन। अब हम लोग नया पढ़ने की तरफ तो भाग रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, 3rd चैप्टर, 4th चैप्टर, 5th चैप्टर। बट भाई पहले का क्या हो गया? दूसरी की जो चीजें थी वो तो उड़ गई ना दिमाग से। अगर तुम्हें उसको रिकॉल नहीं करा तो तुम्हारा जो अटेंशन वैल्यू था वो घट गया, और उसका रिटेंशन गया तो वो चैप्टर स्किप हो गया। फॉर दैट ओनली व्हाट वी आर ट्राइंग, कि हम चाह रहे हैं कि हर बच्चे के पास उसके एक डिस्क्रिप्टिव नोट्स होने चाहिए, खुद की हैंडराइटिंग में तो होने ही चाहिए, और उसमें डिटेल्ड वैल्यू ऐड करने के लिए हमने और हमारी टीम ने भाई स्पेशली डिजाइन करे हैं तुम्हारे लिए बहुत प्यारे प्यारे शॉर्ट नोट्स। अब ये शॉर्ट नोट्स इतने डिटेल्ड हैं, इतने क्रिस्प हैं, इतने चुम्बेश्वरी हैं कि तुम बस 4-5 पेजेस में हर चैप्टर की समरी को निपटा दोगे। फिजिक्स वाला पार्ट इज ऑल डन, इट्स लाइव ऑन द एप्लीकेशन। कॉमन लिंक तुम्हें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना। मैं ये नहीं करूंगा कि तुम्हें खरीदना ही नहीं आया, बेचने चलाया हूं। आई एम जस्ट सेइंग दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट
पार्ट ऑफ योर लर्निंग। और अगर तुमने ऐसा करा आईसीएसई के लेवल पे, आई कैन गारंटी यू किसी ने इतने क्रिस्प नोट अभी तक नहीं बनाए हैं, दिन रात लगे हैं बनाने में, तब जाके प्रोड्यूस हो पाए हैं। इसके फर्स्ट 3 चैप्टर्स आर फ्री, तुम उसको देख सकते हो, आगे वाले चैप्टर्स ऐप पे एक्सेस कर सकते हो। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब जो फोर्थ कॉमन मिस्टेक तुम कर रहे हो दैट इज तुम टेस्ट तो दे रहे हो लेकिन एनालिसिस नहीं कर रहे हो। एनालिसिस का मतलब होता है मेरी जान, तुमने अगर टेस्ट दिया 20 मार्क का टेस्ट था, तुम्हारे 12 आए राइट, तो वो 8 नंबर का गैप क्यों क्रिएट हो रहा है? वो टॉपिक कौन से हैं, उसके सब टॉपिक कौन से हैं जहां पर अभी तुम मिस्टेक कर रहे हो? क्या वो चैप्टर में प्रॉब्लम है कि चैप्टर के कुछ पर्टिकुलर पार्ट में प्रॉब्लम है? देखो अगर चैप्टर में ही प्रॉब्लम है तुमको, तुम बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो ऑब्वियसली तुमको चैप्टर रिवाइज करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुमको उसके सब पार्ट में, जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, तुमको ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज नहीं आ रहा है, तो तुम आइडेंटिटीज पे जाओगे और उस पर्टिकुलर पेन को जाके हिट करोगे। एज मान लो अभिषेक शर्मा है, जब अभिषेक शर्मा आज क्रिकेट खेलता है तो वो डिफेंस करना सीखता है मेरी जान। वो अगर बाउंसर बॉल पे आउट हो रहा है तो वो बाउंसर की प्रैक्टिस करता है, जिससे कि वो पर्टिकुलर पिच पे उस प्रॉब्लम को सॉर्ट कर पाए जो उसको हार्म कर रही है, जिसकी वजह से वो आज फेल हो रहा है। तो तुम्हें वो 8 मार्क का गैप ढूंढना है और उस 8 मार्क के गैप पे लग जाना है। अगर तुमने आइडेंटिफाई कर लिया, इसको एनालाइज कर लिया, तो भाई तुम्हारा जो अगला एग्जाम होगा तुम उसमें 8 को भी सिक्योर करोगे, 12 सिक्योर थे ही। अब जो मिस्टेक्स होंगी वो किसी और चैप्टर के नए टॉपिक होंगे, पुराने वाली चीजों पे तो नहीं हो रही होंगी। बट जब तुम PA1 दे चुके हो, तुम अपने स्कूल के टेस्ट दे रहे हो, तुम अपने कोचिंग के टेस्ट दे रहे हो, तो एनालिसिस बहुत जरूरी है। घर आके पेपर को फाड़ के कहीं रख ना दिया करो, उसको सिक्योर रखा करो, क्योंकि आगे के टेस्ट में उसको प्रैक्टिस करके जाना। अगर 6 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर जो भी तुम्हारे कम आए हैं, अगर तुमने उस पर वर्क नहीं करा तो वो गैप बढ़ता जाएगा जैसे चैप्टर आगे बढ़ेंगे। अभी 3 चैप्टर आए थे, अभी 6 आएंगे, फिर आगे 9 और 12 भी आ रहे होंगे। तुमको अगर 9 और 12 की तैयारी करनी है तो पहले 3 और 6 को बहुत तरीके से कवर करना पड़ेगा, अगर ये गैप बढ़ता जाएगा। अभी नाउ मूविंग फॉरवर्ड, टाइम मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल थिंग। तुम्हें एग्जाम देते समय ये याद रखना है कि भाई अगर एग्जामिनेशन 1 घंटे का है तो तुम उसको 50 मिनट की ड्यूरेशन में खत्म कर रहे हो। अगर वो 2 घंटे का है तुमको 1 घंटे 40 मिनट में खत्म करना है। लास्ट के 10-20 मिनट्स में डिसाइड कराने हैं उसके रिविजन के लिए, पेपर को खुद एनालाइज करने के लिए। और एज अ टीचर, जैसे मैं जो एडवाइस करता हूँ अपने बच्चों को कि कंसीडर योरसेल्फ एज अ टीचर। इन लास्ट 10-15 मिनट्स तुम अपनी कॉपी को खुद से एक बार चेक करो, एक बार देखो कहीं यूनिट तो नहीं लिखना भूल गए हो, कोई कन्वर्जन करना तो नहीं भूल गए हो, कोई फॉर्मूला गलत तो नहीं लगा दिया है, क्या तुमने जो फॉर्मूला जहां से आया उसको लिखा है, वहां पे मेंशन करा है, क्या अपने आंसर्स को बिल्कुल एंड रिजल्ट लेके गए हो, कोई क्वेश्चन का सब पार्ट मिस तो नहीं कर दिया है, क्योंकि ये बहुत कॉमन एरर है। अगर टाइम मैनेज नहीं हो पाता है पेपर देते समय तो काफी सारे बच्चे इन एरर की वजह से आते हुए क्वेश्चन को 2, 4, 6, 8 नंबर को लॉस कर देते हैं वहां पर, और ये आपको उसी समय याद रखना है। और जो मिस्टेक्स हो रही हैं उसको ओवरकम करने के लिए आपको वैसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मान लो मैंने फिजिक्स पढ़ा और मुझे टॉर्क के प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है, मैं अभी उसके क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूं, तो भाई मैं जाऊंगा बुक के एग्जाम्पल खोलूंगा, बुक के क्वेश्चन खोलूंगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट के, और उनको लगा के 8, 10, 15 क्वेश्चन को सिक्योर कर लूंगा अपने आप को। मैं पूरा चैप्टर रिवाइज करने नहीं बैठूंगा, क्योंकि मुझे सर्कल मोशन आता है, मुझे टॉर्क का सिर्फ एक पार्ट नहीं यार, तो मैं उस पार्ट पे एम्फसाइज करूंगा, मैं वहां पर पेन किलर दूंगा जहां पर दर्द है। पूरी बॉडी में क्या जरूरत है भाई देने के लिए, समझ रहे हो इतनी बात को? 4th पॉइंट अगर मैं रिजॉल्व करता हूं बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही होगी। नाउ मूविंग टू द 5th पॉइंट कि भाई तुम्हें तुम्हारी गलती ही नहीं पता है, और गलती पता चलती कैसे है? टेस्ट देते देते तुमने टेस्ट दिया, तुम्हें वीकनेस मिली, तुमने टॉपिक सब टॉपिक्स में डिवाइड करा, उनको रिवाइज रिकॉल करा, सॉर्टेड है भाई, गेम खत्म। करेक्ट है। अगर तुमने ये समझ लिया कि तुम्हारी वीकनेस है कहां पे और तुमने उसके अकॉर्डिंग उसको डिवाइड कर दिया, तो अपनी चीजों को तुम वहीं पे सॉर्ट कर रहे होगे। अब अगर तुमने इन 5 मिस्टेक्स को समझ लिया है तो उसको पेन डाउन करो 1 बाय 1 और कोशिश करो कि हर एक टेस्ट जो तुम देने जा रहे हो उसके पहले इसको अपने माइंड में रखते हुए खत्म कर डालो। अभी ऐसे कोई और प्रॉब्लम तुमको अगर लग रहे हो तो जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कि सर मुझे यही प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं तुम्हें वहां पे 1 to 1 उसका आंसर कर दूंगा। बट मेक श्योर ये 5 मिस्टेक तुम ना ही करो अगर तुमको भी बहुत अच्छा करना है अपने हाफ ईयरली को, क्योंकि हाफ ईयरली के बाद कुछ चंद महीने बाद तुम्हारा प्री प्रीलिम्स लग जाएगा और फिर तुम्हारे बैकलॉग्स को और मिक्सटेज को कवर करने का बहुत कम टाइम मिल रहा होगा। दिस इज द बेस्ट टाइम। वेकेशन हुए हैं, अब तुम स्टडी जोन में आए हो तो आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल ट्रैक पे ले आओ और बहुत अच्छा करो एग्जाम को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू ऑल, टाटा बाय बाय।